जय हिंद कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स आपको सबसे पहले बता दें कि जो बीसीएफ आरओ आरएम के कैंडिडेट हैं, बीसीएफ आरओ एंड आरएम, तो उनका जो मेडिकल डेट रहने वाली है वो मैंने पहले भी बताई, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर रहने वाली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर का जो पहला सप्ताह आपका होगा उसी में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। और उसी एडमिट कार्ड जब मिलेगा तो उसमें आपकी डेट ऑलरेडी मेंशन होगी कि कब से आपका क्या मेडिकल स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास केवल एक सप्ताह बचा है और हो सकता है कि जिस टाइम फायरमैन का मेडिकल शुरू हो, फायरमैन का मेडिकल 8 तारीख यानी 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है फायरमैन का मेडिकल, सीएसएफ फायरमैन, तो शायद उसी टाइम बीएसएफ आरओ आरएम का मेडिकल शुरू हो जाए। तो आप धैर्य बनाकर रखें कि बीएसएफ आरओ आरएम का मेडिकल जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी क्या है, बीसीएफ ट्रेडमैन का मेडिकल चल रहा है, बीसीएफ ट्रेडमैन का मेडिकल चल रहा है। और इस मेडिकल में जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है सर्टिफिकेट। ठीक है, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट की सबसे बड़ी समस्या बनी है कि लड़के बाहर हो रहे हैं और कहीं कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है। कहीं जगह तो सर्टिफिकेट वैलिड हो रहा है, कहाँ पे सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले कहेंगे कि जो भी कैंडिडेट नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। और एक बात बता दें कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, उसमें मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है और मेरा नंबर भी है, तो वहाँ से आप मुझसे बात भी कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम कोई ना कोई कैंडिडेट भी अपडेट देता है। अदरवाइज मैं वहाँ पर कोई ऐसी अपडेट होती है जो व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करता हूँ, यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ। तो आपको क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिएगा, वहाँ पर आपको मेरा नंबर और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सर्टिफिकेट को लेकर कि आखिर सर्टिफिकेट कुछ जगह वैलिड क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ जगह सर्टिफिकेट वैलिड क्यों नहीं हो रहा है। तो स्क्रीन पर आप जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट एकदम 100% वैलिड होता है, लेकिन कुछ कैंडिडेट का कहना है कि हमारा वैलिड नहीं हुआ। एक सेंटर है जो जिसका नाम है भोंडसी, भोंडसी में ज़्यादातर सुनने को मिला है कि ऐसा जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड नहीं हो रहा है। बाकी अदर जगह के कैंडिडेट जिन्होंने बताया कि वैलिड है, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि कहीं और भी इसको वैलिड नहीं किया गया है। उसमें क्या दिक्कत थी, उसमें कैंडिडेट की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, डिटेल वगैरह फिल करनी होती हैं। जैसे कि इसमें जो सबसे बड़ी डिटेल होती है वो होती है कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। अब मान लीजिए आपने इसको तो बनवा लिया, लेकिन आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाए हैं वो किसी ऐसे ही होटल से बनवा लिए हैं। ठीक है, और उस होटल जो आप जिस होटल से आप बनवाए हैं वो होटल भी कोई ज़्यादा रजिस्टर्ड होटल नहीं, बस आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया उससे। या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी मुझे मिले हैं जिनका क्या था कि सर्टिफिकेट तो उन्हें होटल का चाहिए था, लेकिन वो चीनी मिल से बनवा के ले गए। तो जो उनका देखिए, ये सर्टिफिकेट आपका सीधे सीधे कहीं तभी वैलिड होगा जब आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, जो किसी एक अच्छी होटल से बना होना चाहिए, वो आपका कम से कम 2 से 3 साल का उसमें एक्सपीरियंस दिखाया गया हो। अगर आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है और आपके पास एक होटल सर्टिफिकेट रखा है जिसमें कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी दिखाया जा रहा है, और वो जो होटल है वो भी एक रजिस्टर्ड होटल है और एक अच्छा होटल है, तब आपका ये वाला सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कुछ बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास क्या है, होटल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है और ऐसा जो है एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बना के ले जाते हैं, तो उनको क्या होता है, वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, वो बाहर कर दिए जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये तो सर्टिफिकेट चल ही नहीं रहा है, सर्टिफिकेट फेक है। तो सर्टिफिकेट फेक नहीं है, ये सर्टिफिकेट 100% रियल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एनएसडीसी स्किल इंडिया, ये 100% रियल सर्टिफिकेट है, लेकिन समस्या आपके अंदर है, आपके डॉक्यूमेंट्स में है, और आप ब्लेम दूसरे पर लगाते हैं। तो सर्टिफिकेट सही है, बस आपको क्या करना है कि आपका जो होटल सर्टिफिकेट, मान लीजिए आपके पास पहले से होटल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप करंट का भी बनवाएं, मतलब तुरंत बनवाएं, और जिस होटल से बनवाएं वो होटल ठीक ठाक होना चाहिए, उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर बैक डेट का बनवा लें, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, डेट आपकी बैक हो जाएगी, और वहाँ पर मान लीजिए 2 साल 3 साल का उसमें एक्सपीरियंस दिखा दें, लेकिन होटल ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आपके पास होटल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ए वाला सर्टिफिकेट, इसके साथ एक और, कुछ लोग कहते हैं कि इसका ये जो स्कैनर है स्कैन नहीं होता, स्कैनर अगर स्कैन नहीं होता तो फिर सर्टिफिकेट क्यों जनरेट हो रहा है, ये भी स्कैन होता है। जब इसको स्कैन करेंगे क्या होगा, जिस साइट से बना है यानी स्किल इंडिया, ये ओपन होती है, साथ ही साथ सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, इसके साथ एक पीडीएफ और दी जाती है जिसके ऊपर भी क्या होता है कि स्कैनर होता है। उसको जब आप स्कैन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल ओपन होगी, कहाँ से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है, कितना आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसमें आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या, सारी डिटेल उसमें ओपन होती हैं। 2 पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, इसीलिए अगर एक काम ना करे तो आप उसको स्कैन करवा दीजिए।
और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ये बैलेट हुआ है, और जिनका बैलेट नहीं हुआ है उनके समस्या उनके डॉक्यूमेंट्स में थी, उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में समस्या रही है, या उनकी कोई नेम मिसमैच में समस्या रही है, तभी उनका नहीं लिया गया है। हाँ, ज़्यादातर सुनने को आया है कि भौंसी सेंटर पे ऐसे सर्टिफिकेट को नहीं माना है, वो उनकी अलग अलग सेंटर की अलग अलग बात हो गई, बाकी ज़्यादातर ये सर्टिफिकेट वैलिड हो रहा है। कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इस टाइप का सर्टिफिकेट चल रहा है, तो चल तो ये भी रहा है, ये भी एनएसडीसी से, स्किल इंडिया से, बनता तो सब स्किल इंडिया से ही है। ये जो सर्टिफिकेट आपका है ये आपको जब मिलता है जब आप ऑफलाइन कोर्स कहीं ज्वाइन करते हैं संस्था में, और वो संस्था एनएसडीसी से जुड़ी हुई होती है, तब आपको वो 2 साल या 3 साल या 6 महीने का जब कोर्स करते हैं, तो वहाँ से कोर्स करने के बाद, ऑफलाइन कोर्स करने के बाद आपको ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। हैंड टू हैंड थोड़ी ना बन जाता है ऐसा सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए वो एनएसडीसी स्किल इंडिया का होना चाहिए, वही सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है। सर्टिफिकेट के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, और भी टाइप चलते हैं, बस वो रियल कब होगा फेक कब होगा, रियल सर्टिफिकेट जो एनएसडीसी और स्किल इंडिया से बना होता है वही सर्टिफिकेट रियल माना जाता है। और जो कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं सर्टिफिकेट में, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वही इनवैलिड है, वही उन्होंने इधर उधर से बनवा लिया है या छोटे मोटे ढाबे से बनवा लिया है, तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आपको एक अच्छे से होटल में काम आपने सीखा हो और वहाँ पर कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो, तब जाकर आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। यही समस्या हो रही है कि कैंडिडेट के सर्टिफिकेट नहीं माने जा रहे हैं। और बाकी इधर से जो मैं सर्टिफिकेट बनवा रहा हूँ आपके सस्ते में बनवा रहा हूँ, कोई ज़्यादा फीस नहीं आपसे पड़ रही है, और वो सर्टिफिकेट वैलिड भी हो रहे हैं। बस आपकी जो समस्या है कि वो आप अपनी समस्या सुधारें, आप होटल का सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं, कम से कम 2-3 साल का उसमें एक्सपीरियंस हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैंडिडेट्स मैं आपसे फिर कहूँगा कि जो अगर आपको मुझसे बात करनी है या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, तो वहाँ पर क्या है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। और बीसीएफ आरओआरएम के जो कैंडिडेट हैं उनका जो मेडिकल है वो जस्ट ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारे पास सीएसएफ फायरमैन का मेडिकल होने वाला है 8 दिसंबर से, उसी टाइम से अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग भी धैर्य बना के रखें, और जो भी कैंडिडेट ट्रेडमैन वाले थे जिनको कह रहे कि मेरा सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हुआ है तो एक बार वो अपनी गलती चेक करें, उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जिनको भी सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो ये है 63 93 91 44 53। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये नंबर मिलेगा 63 93 91 44 53। इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। ठीक है, NSQF सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा और वैलिड भी होगा। बस अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप रेडी रखिएगा।